चार? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। देखिए समाजवादी पार्टी आई है। महीने की मान के चलिए 7-8 हज़ार रुपये हो जाता है। 7-8 हज़ार। उसमें फिर रूम का भाड़ा भी देना पड़ता है 3,000 रुपये। तो सरकार कह रही है तेल की दिया जलाइए, तो तेल की दिया इस बार दीपावली में जलेगी या नहीं? लोग महंगा हो गया है तो क्या करेंगे, 100 जल्दी तो इस बार लोग 50 ही जलाएंगे। 50 ही जलाएंगे, कुछ भी नहीं। जब सपा सरकार थी मेरे को बेरोजगारी भत्ता मिला, मेरी वाइफ को पेंशन मिली। जैसे बीजेपी सरकार आई सब अब उन्होंने कट कर दिया, बंद कर दिया। किताब पे अखिलेश यादव आने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे तमाम लोगों से हमने बात करी, सब बता रहे महंगाई हो गई, बेरोजगारी बढ़ी, तो इसके लिए क्या कहेंगे? वो तो चलता ही रहता है। 5 किलो गल्ला मिलता है तो 5 किलो गल्ला कई दिन खाएंगे। दूध है वो भी महंगे हो गए, तेल है वो भी महंगे हो जाए। टोटली तेल पे तेल का दाम आप देख रहे हैं 100 क्रॉस हो गया। अभी जब 1 रुपया बढ़ता है तो आप रोना बजाना स्टार्ट कर देते हैं। आज की डेट में अगर रोना बजाना वो रोड पर जाए तो उठा के जेल में बंद कर देंगे। कहने की बात नहीं है, जितने लोग बैठे हुए सब लोग बोलेंगे बदलाव चाहिए, सभी लोग बोलेंगे बदलाव चाहिए, क्योंकि आप झूठ कितना छुपा सकते हैं। तो महंगाई हो गई ना, बढ़ाएंगे तो क्या क्या महंगा हो गया भैया? सब चीज महंगा हो गया, हर माल महंगा हो गया। कुछ तो बताइए, हमारी पूरी जनता सुन रही है आपको। क्या क्या? तेल महंगा है, आटा मैदा सब महंगा है। दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत आपको उत्तर प्रदेश के तमाम गांवों में लेकर चल रहा हूं। 2022 के चुनाव को लेकर के लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है इसको मन टटोलने की कोशिश करता हूं। आज मैं यहां पे सर्वोदय नगर की एक दुकान पे आया हूं। यहां पे नुक्कड़ पे ये दुकान है श्री बालाजी, पढ़ के बताता हूँ, श्री बालाजी पूड़ी भंडार। यहाँ पे तमाम मजदूर तबका इस समय आता है, लगभग 1 बजे हुए हैं इस समय आता है, और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे जो मजदूर तबके के लोग हैं इनसे बात करें, डेली इनकम कितनी हो जाती है और खर्चा कितना हो रहा है इनका। और दूसरी चीज़ जो बड़ी बात है, जिस समय जो बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार, अगले 4.5 महीने बचे हुए हैं इनकी सरकार के कार्यकाल के, कहती है कि महंगाई को कंट्रोल कर लेगी और लोगों की प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है। तो लोगों से ही बात करेंगे धरातल पे और जानेंगे कि स्थिति क्या है। भैया क्या काम करते हैं, हमें पहले तो ये बता दें। भैया हम पेंट पुताई काम करते हैं। पेंट पुताई काम कर रहे हैं, नाम क्या लिखते हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि डेली की इनकम कितनी हो जाती है आपकी? 500 रुपये। 500 रुपये डेली मिल जाते हैं या डेली नहीं मिलते हैं? कभी काम लगा कभी नहीं लगा। नहीं लगा, कभी कभी लगा। अच्छा, एक बात बताइए, डेली खर्चा कितना हो रहा है? 500 रुपये तो कमा रहे हैं आप। 300 रुपये खर्चा हो जाता है। 300 रुपये, 200 रुपये की बचत में रहते हैं। अच्छा, पूरा नहीं पड़ रहा है। पूरा नहीं पड़ रहा है। तो महीने की इनकम टोटल कितनी होती है आपकी? महीने की इनकम हो जाती है भाई करीबन 7,000 8,000। 7,000। तो महीने के मतलब घर परिवार में कितने लोग हैं ये भी बता दीजिए। हम लोग के वहाँ 8 लोग। 8 लोग। तो क्या खर्चा पूरा महीने भर का आप हैंडल कर लेते हैं? नहीं, बूढ़े बाप वो काम करते हैं। अच्छा, दोनों लोग मिल करके पूरा घर चला रहे हैं। तो किस तरीके से हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि महंगाई तो इस समय बहुत बढ़ी हुई है? भैया बहुत मुश्किल है। लॉकडाउन में हमारे सर पे अभी 18,000 रुपये किराए का, कमरे का किराया देना है। 18,000 रुपये है लॉकडाउन का। लॉकडाउन का सब बचा, कुछ नहीं, कोई सहायता नहीं मिली है। तो सरकार तो कह रही है कि कर्ज आप लोग का जो पैसा जो मकान मालिक ले रहे उसको माफ़ कर दिया जाए। कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं। और सरकार की तरफ से कोई लाभ मिल रहा हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। राशन वाशन जो दे रही? राशन खाली मिल रहा। राशन से क्या होता है? राशन साबुन सोडा खर्चा और बीमारी और तमाम मेल की उसमें चीज़ होती है। अच्छा, अभी 4.5 महीने बचे हुए हैं 2022 के चुनाव के, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि महंगाई एकदम अपने चरम पे। तो क्या लग रहा है 4.5 महीने में सरकार जो महंगाई उसको कंट्रोल कर पाएगी या नहीं? नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी। तो बदलाव चाह रहे हैं चुनाव में या मौजूदा सरकार चाह रही है? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। तो आना कौन चाहिए? आना जो सही सरकार चलाए वो आना चाहिए। तो जनता के हित में जो काम करे। तो जनता में तो हम भी हैं, आप भी। आप किसको ला रहे हैं? आप देखिए समाजवादी पार्टी ही आई है। समाजवादी पार्टी आएगी तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। हाँ यार, इससे तो ठीक ही रहेगा, थोड़ा बहुत इससे ठीक ही रहेगा। भैया आप क्या काम करते हैं, वोटर हैं कि नहीं? पीओपी का काम। पीओपी काम कर रहे, कितना डेली इनकम आपकी हो जाती है? 500-600 रुपये। 500-600 रुपये। तो डेली इनकम होती है, जैसे इन्होंने बताया डेली नहीं हो रही, तो आपकी डेली हो जाती है? नहीं, पर ये है कि इस समय सीजन ही चल रहा है दिवाली का, तो इस समय तो हर दिन हो जाता है। पर वैसे ठंडियों में काम स्लो हो जाता है, कभी लगता है कभी नहीं। तो मतलब अगर दीपावली को हटा दिया जाए तो बाकी जो मौसम महीने जो रहते हैं तो उसमें आपका काम स्लो रहता है, डेली इनकम नहीं होती? उसमें स्लो रहता है। स्लो रहता है। तो महीने की इनकम कितनी होती है? महीने की मान के चलिए 7-8 हज़ार रुपये हो जाता है। 7-8 हज़ार। उसमें फिर रूम का भाड़ा भी देना पड़ता है 3,000 रुपये। तो क्या हैंडल हो जाता है आपका जो पूरे परिवार जो खर्चा होता है वो हैंडल हो जाता है? नहीं तो फिर मेरी वाइफ काम करती है और मेरा भाई काम करता है, मैं काम करता हूँ। सब लोग मिल करके हैंडल करते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे अभी महंगाई बढ़ी हुई है तो क्या लग रहा है अगले 4.5 महीने में सरकार हैंडल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? इस तरीके से तो नहीं लग रहा है, क्योंकि दिवाली भी सर पे है तो कहाँ। अच्छा, दिवाली की आपने बात करी तो एक बात पूछेंगे, सबसे बड़ा हिंदुओं का पर्व है, तेल 200 रुपया से ऊपर जा रहा है किलो में,
कड़वा तेल की बात करें, रसोई का तेल, तो सरकार कह रही है तेल की दिया जलाइए, तो तेल की दिया इस बार दीपावली में जलेगी या नहीं? अब सब लोग महंगा हो गया है तो क्या करेंगे, जलाएंगे तो है ही है, क्योंकि हिंदुओं का त्योहार है भाई। तो चाहे 100 जितना दिया भी जलती तो अब की 150 जलेगी या 200? 100 जलती है तो इस बार लोग 50 ही जलाएंगे। 50 ही जलाएंगे। हाँ। अच्छा, तो एक बात ये बताइए, 2022 में चुनाव होने जा रहा है, बदलाव चाहते हैं या मौजूदा सरकार फिर से रिपीट करे? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो मोदी जी की ही सरकार ठीक है, क्योंकि लड़ाई दंगे झगड़े ये सब कुछ नहीं होते, ना चोरी चमारी होती, जगह जगह पे कैमरा लग गया है। हाँ। मुझे तो सर यही सरकार अच्छी लगती तो है। मोदी सरकार तो केंद्र में, हम तो इसकी बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, योगी सरकार की बात करिए। योगी ही सर रहनी चाहिए। योगी रहने चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग अपने अपने मत रख रहे हैं। हमारे साथ में एक भैया और बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। भैया क्या वर्क करते हैं आप? भैया मैं एक्चुअली होटल लाइन में था। जी। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हमारे परिवार का पूरा सिस्टम चेंज हो, मतलब हम लोग कगार पे आ गए, भूखमरी के रोड पे आ गए। रोड पे अगर हम किसी से पैसा लेते भी तो उसका भी समय पे देना है जी। तो हम मोदी जी को भी कहना चाहते हैं कि देखिए, आप जो वहाँ से सेंटर से जो भी नियम कानून मतलब स्टेट के लिए देते हैं या आम जनता के लिए देते हैं, तो वो स्टेट तक नहीं पहुँच पाता है। और धरातल पे है या नहीं है? नहीं है। यहाँ पे योगी जी हैं, कुछ भी काम नहीं दिख रहा योगी जी का, कुछ भी नहीं। जब सपा सरकार थी मेरे को बेरोजगारी भत्ता मिला, मेरी वाइफ को पेंशन मिली। जैसे बीजेपी सरकार आई सब अब उन्होंने कट कर दिया, बंद कर दिया। अब हमारी ये है कि हम ऐसे घूम रहे हैं कि कहाँ काम मिले, कहाँ काम मिले, पर डे का हमारा कितना खर्चा है, कैसे मैनेज करना है, कुछ भी नहीं मिल रहा है हमारा। तो किस होटल में पहले वर्क करते थे आप? हम लोग आजरागंज में थे एक रेस्टोरेंट में, तो वहाँ हमारा केस चल रहा है, तो किसी वजह से हम लोग मतलब अपना गुजर बसर कर रहे हैं, कहीं पार्टी में जाते, कहीं कुछ करते। अभी कोरोना वजह से तो पार्टी में भी नहीं कोई बुला रहा है। तो ये सरकार को ये कहना चाहिए कि भैया बेरोजगारी भत्ता लोग मतलब देने चाहिए हर महीने, कि उसका 1000-2000 की काम चले। अपना किराया हमारा इतना बैलेंस चल रहा है कि कम से कम 40-50 हज़ार किराया लॉकडाउन का चल रहा है। तो लगभग अभी 4.5 महीने बचे हो, तो क्या लग रहा है 4.5 महीने में कवर कर 4 पाएगी? महीने क्या, 2-3 महीने बचे हैं, 2-3 महीने बाद तो आचार संहिता लग जाएगी जी। क्या कवर करेंगे? खाली कागजों में दिख रहा है कि रोड मतलब बन रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रहा है। जब से मतलब ये बीजेपी सरकार बनी, इन्होंने कहा कि गड्ढा मुक्त बनाएंगे, ये तो गड्ढा युक्त हो गए सड़कें। सब जगह लखनऊ में जहाँ जहाँ देखो तो रोड खुद ही पड़ी हुई है, और जहाँ देखो गड्ढा है। जब से सपा सरकार है तब से एक रोड कहीं बनी नहीं। सर आपका नाम पूरा क्या है? मेरा नाम दरमियान सिंह नेगी, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो एक चीज़ जानना चाहिए। योगी जी भी हमारे क्लास फेलो, योगी जी ने हमारे साथ हाई स्कूल में पेपर दिया था जी। मैंने कई बार वहाँ पे दरख्वास्त भी दिए, लेकिन वो लेटर दोनों क्लासमेट है, क्लास फेलो हैं? उस टाइम कौन जाने कि ये मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने बाहर जाके पेपर दिया था उस कॉलेज में। सुनिए, मुख्यमंत्री जी आपके मित्र हमारे साथ में बैठे हुए हैं, बताइए उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सर, मैं भी एक उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, और मैं कई बार आपके कार्यालय में आया हूँ, मुख्यमंत्री आप जनता दरबार में, लेकिन वहाँ ये लेटर टरका के भेज देते हैं कि आपका काम हो जाएगा, आपको मिलने नहीं दिया। अभी हम 1 हफ्ता पहले गए तो हमको जो भी OSD थे उनके, उन्होंने बाहर भगा दिया। मैं कह रहा हूँ मैं एक बार मिल जाऊँ, मैं अपनी परेशानी बताऊँ। भाई मेरे को 2013 से आवास योजना चली थी सपा में, तो अभी तक मैं दौड़ते मेरे चप्पल घिस गए। अब 2020 में अप्रैल में मैंने फिर भरा, वही योजना चली, आश्रय योजना। उसमें मेरे को अभी तक कोई मतलब कहीं कागजों की कमी हो रही, कहीं कुछ हो रही है। तो जब डोडा जाते तो ये कहते भाई अभी आवास मतलब रुका हुआ है, मतलब कोई योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिला? नहीं मिल रहा हुआ। अच्छा, एक चीज़ बताइए। अच्छा, इंस्टीट्यूट का नाम तो बता दीजिए जहाँ आप दोनों लोग साथ में पढ़े हैं। वो राजकीय इंटर कॉलेज गजा में उन्होंने हाई स्कूल का पेपर दिया। जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, 2022 में चुनाव होने जा रहा है, तो मौजूदा सरकार फिर से चाह रहे हैं या फिर पुरानी सरकार जिसमें आपको सारे भत्ता मिल रहा था? हमें सपा सरकार ठीक है। सपा केंद्र में भले मोदी जी रहे, मोदी जी वहाँ से सही हैंडल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो पैसा आता है यहाँ तक गरीब तक कुछ नहीं मिलता। तेल इतना महंगा हो गया, राशन पानी इतना महंगा, साग सब्जी इतना महंगा, मतलब जितने भी घर गृहस्थी की चीज़ें सब एकदम मतलब लोगों को बर्बाद नहीं हो रही, इतने खर्चे में नहीं चल पा रहे हैं। योगी जी आपके क्लास फेलो नाराज हैं, इनका जरूर ख्याल रखिए। यहाँ पे तमाम लोग और हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, सब लोग कुछ ना कुछ खा रहे हैं। भैया टेस्ट कैसा है सब्जी का? बढ़िया, ठीक है। बढ़िया है। अच्छा, भगवा पहने हुए गमछा भगवा है क्या? भाभा का सपोर्टर है या नहीं? हाँ, सपोर्टर है। अच्छा, क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। तो डेली कितनी इनकम हो जाती है? बस 400 रुपये हो जाती है। तो 400 रुपये में काम चल जाता है आपका घर का? काम तो नहीं चलता, लेकिन क्या करें। क्या कर रहे हैं बताइए, कैसे हैंडल कर पा रहे हैं? बस ऐसे लगे हैं, बस किसी ना किसी दिन मकसद में कामयाब होंगे बस। किसी ना किसी दिन कामयाब होंगे। अच्छा, अभी 4.5 साल बीत गए हैं बाबा के भारतीय जनता पार्टी सरकार के, ठीक है? तो किन योजनाओं का लाभ आपको मिला है व्यक्तिगत तौर पे? मुझको तो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है। फिर भी अच्छा, बाबा क्यों चाहिए 2022 में? अब क्या करें, मतलब कहना तो आई है।
कहना है, गुण गाना है बस। गुण क्यों गाना है? और क्या, मन में क्या चल रहा है ये बताइए। ग्रामीण आवास मिली थी, वो वहाँ जो पात्र थे वो सेक्रेटरी ने लापात्र मतलब लिख दिया उसमें। हाँ। एक किस्त मिली 40,000 की, दोबारा मिल ही नहीं पाई। ये दिल से बोल रहे हैं या जबान से बोल ये रहे हैं? दिल से बोल रहे हैं। दिल नहीं, बाबा की बात करें 2022 में बाबा दिल से आ रहे हैं जबान सरकार से? तो बढ़िया है। हाँ, बस सरकार बढ़िया है। आप देख रहे हैं तमाम लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। यहाँ पे भैया मेरे साथ और खड़े हैं। भैया ये बताइए क्या वर्क करते हैं आप? हम ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्ट का। अच्छा, तो ये बताइए ट्रांसपोर्ट का जो आपका बिजनेस चल रहा है इस समय, जो महंगाई जैसे बढ़ी है तेल वेल में, तो इससे क्या कुछ कॉन्फ्लिक्ट मतलब कुछ फर्क आया या नहीं? बहुत जीएसटी से फर्क आया था हमारे में, काम में जीएसटी में फर्क आया था। फर्क आया है, बहुत तो किस तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं? बस जैसे जैसे कर रहे हैं। तो मौजूदा सरकार बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया काम नहीं कर रही? सही भी है, नहीं भी सही है अपनी तरह से, सरकार तो यही होती है। अच्छा, तो 2022 में इसको रिपीट करना चाहते हैं, कोई और सरकार चाहते हैं? हम तो अखिलेश की चाहते हैं। अखिलेश को ही चाहते हैं। यहाँ पे देख रहा मैं इस दुकान में हूँ, यहाँ पे एक भैया और खड़ा है। भैया आप बताइए टेस्ट कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया है, पसंद आई? यहाँ पे डेली आते हैं क्या? मैंने पहली बार है। अच्छा, पहली बार है। पहली बार में पसंद आ रहा है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो एक बात बताइए, हमने जैसे इनसे पूछा है 2022 में कौन सरकार आपको पसंद आ रही है? योगी जी। योगी जी क्यों पसंद आ रहे हैं? योगी जी बढ़िया काम करेंगे। क्या क्या पसंद आया उनके काम में? अरे हमारे गांव में बिजली उजली नहीं थी, सब लग गई। हाँ सड़क बन गई, हाँ। गल्ला राशन सब मिल रहा है, हम लोग खुश हैं। तो गांव कौन सा आपका? बैसनपुरवा, गोंडा के रहने वाले। अच्छा, गोंडा के रहने वाले भैसनपुरवा के यहाँ पे देख रहे हैं, बता रहे हैं बाबा के काम से खुश हैं। आइए और लोग भी हैं अंदर, दुकान के अंदर तक चलेंगे, वहाँ भी जानेंगे लोगों का मिजाज क्या है। भैया आप क्या काम करते हैं, बात कर पाएंगे हमसे? जी बताइए। अच्छा, क्या कवर करते हैं आप? हम अभी कुछ नहीं करते हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं क्या वर्क? पढ़ाई करें प्राइवेट, कहाँ पे? एज ए प्राइवेट कर रहे हैं पढ़ाई। नहीं, तो प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट से कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, बहराइच से। एक चीज़ पूछेंगे, अभी जैसे कोरोना काल आया, लोगों को पास कर दिया गया, बच्चों को पास कर दिया गया, तो इस ये जो पढ़ाई जो पास कर दिया गया है बिना पढ़े हुए लोगों को, तो इससे कुछ फर्क आ रहा है लोगों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में? नहीं, स्टूडेंट के बीच में फर्क क्या, स्टूडेंट के बीच में खुशी होगी और क्या होगा। स्टूडेंट के बीच में खुशी है और क्या खुशी है? बिना पढ़े पास होने से क्या खुशी है? बिना पढ़े पास होने से खुशी है कि भैया बिना पढ़े पास हो गए हैं, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। लेकिन आप मेहनत करके पढ़ाई करके पास होने का उसका मज़ा भी अलग रहता है कुछ। तो अगर किसी कंपटीशन एग्जाम की अगर बात करें, बिना पढ़े अगर जैसे अभी पास कर दिया गया, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें तो फर्क पड़ेगा ही कुछ ना कुछ। तो उसको उस नज़रिए से अगर देखें तो क्या देख पाते हैं आप? उस नज़रिए देखने पर मेहनत करनी पड़ेगी हम लोग को, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। तो ये मौजूदा सरकार का एक अच्छा कदम था या अच्छा कदम नहीं था? अब इसको अच्छा कदम कह भी सकते हैं, एक हिसाब से नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि अब तो कॉलेज खुल भी रहे हैं, अब वो अपनी फीस लेकर के फिर अपना आप शेड्यूल से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सब तो आप ऊपर आ जाइएगा थोड़ा। तो ये बताइए 2022 में मौजूदा सरकार चाहते हैं या कोई और सरकार पसंद कर रहे हैं? नहीं, वैसे तो कोई और सरकार चाहिए, मौजूदा सरकार को नहीं चाहिए। कौन सरकार चाहिए? अब वो जो हम लोग के मिडिल क्लास आदमी को समझ सके, जो हम लोग को समझ सके। तो ये किसी का नाम तो होगा, अगर आपको मौजूदा सरकार नहीं चाहिए? नहीं, 3 बस्ती है आपके पास, बस्ती है कांग्रेस, उसके बाद बस्ती बसपा, उसके बाद सपा, तीनों में कौन? अब तीनों में कौन क्या, जो गरीबों के लिए सोचती हो समझती हो वो सही है। आपके मुताबिक आप तो युवा हैं, आप तो कुछ सोचते होंगे ना? हमारे हिसाब से अखिलेश यहाँ यूपी में सही है। अखिलेश यादव आने चाहिए। और भी लोग हैं, भैया और पीछे खड़े हैं। भैया आप बताइए कि मौजूदा सरकार जो चल रही भारतीय जनता पार्टी की, इसमें आपको क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला और क्या अच्छा लगा? पार्टी तो ठीक है, यही चाहिए। क्या क्या चीज़ें इनमें अच्छी लगी आपको? सब कुछ अच्छा लगा, जो काम हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। नहीं तो 2-3 हमें बताएंगे ना, हमारी जनता जानना चाहती है क्या क्या अच्छा हुआ। बिहार से लेके यहाँ तक सब तो अच्छा ही हो रहा है। तो 2-3 तो बताइए ना क्या क्या अच्छा हो रहा है। 2-3 क्या बताएं, जैसे गांव में घर घर में लेटरिनें बनी है, हाँ, शौचालय। वो काम ठीक है, शौचालय बना, हाँ अच्छा हुआ। हाँ। और मतलब ऐसे बहुत सी योजनाएं हैं तमाम, जिसका सबको लाभ मिल रहा है। अरे तो एक ही आपने बताया, आप 2-3 तो बताए नहीं। 2-3 क्या, तमाम योजनाएं हैं, सब तो ठीक है। अच्छा, क्या मुद्दे लेकर के आप 2022 में वोट डालेंगे? वोट डालने से पहले कुछ तो सोच रहे होंगे कि अब कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। नहीं तो मतलब हमसे तो अच्छा सभी लोग जानते हैं। नहीं, आप भी बताइए, आप तो वोटर है ना, आप वोट डालने से पहले कुछ तो सोच रहे होंगे। बिल्कुल सोच रहे हैं, हमने तो सोच रखा है। क्या सोच रखा है? विकास का मुद्दा हो गया, धर्म का? है नहीं, धर्म से कोई मतलब नहीं है, धर्म से मतलब नहीं है, विकास का मुद्दा। केवल विकास का मुद्दा है। तो क्या क्या विकास में क्या क्या चाहते हैं? विकास में जैसे अपना मतलब सब पब्लिक खुशहाल रहे, कायदे से अच्छे से रहे, और क्या। अच्छा, यहाँ पे तमाम लोगों से हमने बात करी, सब बता रहे हैं महंगाई हो गई, बेरोजगारी बढ़ी, तो इसके लिए क्या तो कहेंगे? वो तो चलता ही रहता है भाई, कहीं महंगाई कहीं दिख रही हो तो बताओ हमें। महंगाई कहीं नहीं दिख रही है। कहीं नहीं दिख रही है, सबका काम चल रहा है। हम तो ये देख रहे हैं, जितने ही महंगा हो रहा है उतनी ही भीड़ लग रही है आदमी। अगर महंगा होता है तो कोई चीज़, अगर आदमी ये सोचता है कि ये चीज़ महंगी है तो वो चीज़ ना खरीदे, लेकिन सब तो खरीद रहे और लाइन लगा खरीद रहे, तो क्या महंगा है?
बताइए हमें। तो महंगाई हो तो लोग खाना खाना छोड़ गए। तो वही बात, खाना खाने की कोई मतलब ही नहीं रह गया। मतलब जैसे महंगाई है तो वहाँ पर आदमी कम जाएगा। अच्छा, क्या वर्क करते हैं आप? हमारी बालकनी के बगल में दुकान है। अच्छा, बगल में दुकान है। हाँ। तो कस्टमर डेली आ रहे होंगे अच्छे खासे? कस्टमर नहीं आ रहे हैं, माना कि नहीं आ रहे हैं। तो ये क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण सबका होगा? चल रहा है, सबका काम हो रहा, कोई भूखो नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, कोरोना काल बीच में पड़ा, इसकी बात नहीं करते। इससे पहले जो आपकी इनकम हो रही थी और अभी अगर मौजूदा बात करें तो अब बढ़ी होगी आपकी? नहीं, बड़ी कुछ नहीं है। देखो, हाँ। धंधे सभी डाउन है, जो सच्चाई यही है। धंधे सभी डाउन है, सच्चाई यही है। लेकिन धीरे धीरे मामला रूटीन पे आ रहा है। किसी चीज को तो मतलब अब तो भैया 4.5 महीने बचे हुए हैं, तो ये उसके बाद इलेक्शन है, तो किस तरीके के रूटीन पे आ रही है ये भी बताइए थोड़ा सा। रूटीन हर तरीके का रूटीन आ रहा है, हर चीज में आ रहा है। सब कुछ भी मतलब देख लीजिए, सब कुछ तो सही हो रहा है, धीरे सब धीरे सही हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे और लोग भी हैं, सबसे बात करेंगे, और दुकान में जो भैया उनसे बात करेंगे। पहले आपसे बात कर लेते हैं। भैया, क्या वर्क करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं। ये मतलब रूट आपका कौन सा रहता है? हमारा सर्वोदय नगर, पूर्वांचल नगर और इंदिरा नगर। अच्छा, तो जब गाड़ी से जब टहलते होंगे तो कभी कोई एक्सीडेंटल केस भी दिख जाता हो कहीं कहीं पे? हाँ, आप बार बार पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, तो एक बात बताइए कि अपराध अभी मौजूदा सरकार में कम हुए हैं या बढ़े हैं पहले के मुताबिक? कम हुए हैं। अच्छा, तो क्या मुद्दे लेकर के वोट डालते हैं कि नहीं? क्या मुद्दे चल रहे होंगे दिमाग में? यही है कि मतलब देश का विकास करें, रोजगार मतलब नहीं दिए हैं ये। रोजगार में फेल हुए हैं। हाँ, रोजगार में। महंगाई में? महंगाई में भी फेल है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा कर दी है। महंगाई भी बहुत ज़्यादा कर दी है। तो मौजूदा सरकार पसंद है या नहीं? अब इसे तो पसंद है, इसलिए पसंद है कि जैसे कुछ चीज़ महंगी की हैं तो कुछ चीज़ सस्ती भी दे रहे हैं। सस्ता क्या कर दिया? ये जैसे गल्ला का पानी मतलब तमाम कंट्रोल से मतलब सस्ते मिल रहे हैं। बाकी तो जो जरूरत की चीज़ें हैं, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, कड़ू तेल हुआ, रिफाइंड हुआ, तो सब तो महंगा कर दिया। बहुत महंगा कर दिए हैं। तो 2022 में जो चुनाव का वोट देने जा रहे हैं, वो जो गल्ला सस्ता कर दिया, ये बस मुद्दा चल रहा है? नहीं, यही मुद्दा नहीं, और भी मुद्दा है। हाँ, एक दो बताइए। जैसे कि इन्होंने गल्ला सस्ता दिया, उसके बाद में जैसे ये किसान निधि जो दिए हैं, काफ़ी लोगों का लाभ हुआ उससे भी। और ये जैसे कि क्राइम बहुत आप भी रुके रहिएगा, आपसे बात करेंगे। क्राइम भी बहुत कम किए हैं। कम हुआ है। तो सरकार बढ़िया काम कर रही है। हाँ, बढ़िया काम कर रहा है। आप भैया क्या काम करते हैं? हम दिहाड़ी करते हैं। तो दिहाड़ी डेली इनकम क्या हो जाती है भैया आपकी? यही कोई 400 रुपया। तो 400 रुपये डेली कमा लेते हैं या रुक रुक के कम कमाई होती है आपकी? नहीं, रुक रुक के होती है। रुक रुक के होती है। तो डेली खर्चा कितना है आपका? यही कुछ 150 रुपया। 150 रुपया डेली खर्चा है। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में यही कुछ 7 लोग हैं। 7 लोग। तो 150 रुपया खर्चा करते, 400 रुपये कमाई, इसका मतलब 250 रुपये आपका डेली बचता है। 250 रुपया नहीं, अकेले में यहाँ और हमें अकेले में 150 रुपया खर्चा होता तो है। 250 रुपये डेली आपको बचाते तो हैं? हाँ, बचता तो है। वो पूरे महीने जो इकट्ठा होता है वो घर पे परिवार पहुंचा देते वो होंगे। परिवार वाले खा जाते हैं। तो हैंडल हो पा रहा है कि नहीं इस महंगाई के दौर नहीं, में? उसमें पूर ही नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है, किस तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं फिर? क्योंकि जब यहाँ पे हमारी फसल गांव में रहते हैं तो गांव में गाय खाई जाए 5 किलो गल्ला मिलता है, तो 5 किलो गल्ला कई दिन खाएंगे, और गाय खाई जाती है पूरा खेत। तो इसीलिए हम शहर भागते हैं। तो सरकार से खुश हैं या खुश नहीं हैं? सरकार की अरे उसका योजनाओं से? अगर जो कोई व्यवस्था गाय रोकने वाली कर दे तो सरकार अच्छी रहेगी। तो सरकार से क्या चाहते हैं? सब सुन रहे हैं, आपको बताइए सरकार से क्या सरकार से हम चाहते हैं? यही चाहते हैं कि गाय का कोई प्रबंध करिए। गाय और सांड जो खेत में घुसे गाय हैं। और सांड जो खेत में घुसे हैं उसका कोई प्रबंध करिए, नहीं तो नहीं तो कोर्ट का निबंध है। अच्छा, तो फिर सरकार बदलेंगे तो किसको लाएंगे? जो भी सरकार अच्छा काम करेगी उसको मैं चुनूंगा। नहीं, तो अच्छा काम तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है ना कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं तो 3 बचती है, कांग्रेस, बसपा और सपा। तीनों में कौन पसंद आ रहा है? यही कुछ समझ में तो हमारे आ रहा है कांग्रेस। कांग्रेस बढ़िया काम कर रही है। भैया, एक हमारे साथ और भी खड़े हैं। भैया, आप क्या वर्क करते हैं? जरा इधर आ जाते थोड़ा सा। मैं स्कूल में हूँ। स्कूल में टीचर हैं? टीचर नहीं है, स्कूल कोऑर्डिनेटर हूँ। कोऑर्डिनेटर हैं। अच्छा, वहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स आते थे। अभी एक स्टूडेंट हमारी बात हुई तो कोरोना काल बीच में जो पड़ा था उसमें तमाम स्टूडेंट्स को पास कर दिया गया, ठीक है, अच्छे मार्क्स से पास किया गया। तो इससे स्टूडेंट्स की जो स्टडीज़ है, एजुकेशन, इस पर क्या फ़र्क पड़ा है? बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छे से पढ़ाई किए हैं वो भी हायर स्कोर जाता है एग्जामिनेशन में तो पास नहीं करते हैं या ऊपर से लिया जाता है। बट ये जो कोरोना काल
साल में जो भी स्टूडेंट पास किए हैं, पास करवाया गया है एज पर नॉर्थ या गवर्नमेंट के गाइडलाइन से पास किया गया। स्कूल भी अपने तरफ से पास नहीं किया है, काउंसिल भी नहीं पास किया है, उसको शिक्षा विभाग या गवर्नमेंट की तरफ से उसको दिया गया लेटर तभी वो किया है। तो इसके अकॉर्डिंग बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बच्चे पढ़ाई नहीं किए पूरे कोविड के टाइम में, ऐसे भी स्कूल डिस्टर्ब थे, उसको अगर पास करवा दिया तो कंपटीशन फेस ही नहीं कर पाएगा, या फिर किसी तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन भी कर लिया तो स्मूथली हैंडल नहीं कर पाएगा। तो सरकार का ये एक अच्छा कदम था, ये अच्छा कदम नहीं था? बहुत ही बैड था, बहुत ही बैड, क्योंकि आप कहीं पे चुनाव करवा रहे हैं, वहाँ बहुत अच्छा से आप चुनाव करवा ले रहे हैं। वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल या किसी की भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चुनाव की बात कर रहा हूँ, यानी कि उनका अगर काम है तो वो करवा ले रहे हैं। लेकिन अभी देख लीजिए ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो पा रहा है, चाहे किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम या फिर एग्जाम हो भी गया था, रिजल्ट पेंडिंग, या फिर अभी जस्ट ज्वाइनिंग करवाया गया 2 साल पहले का, तो वो आप बता रहे हैं कि मतलब कि बहुत डिले करवा लें। लेकिन चुनाव ऐसा है कि टाइम टू टाइम हो रहा है, टाइम पे हो रहा है, यानी कि नेताओं का हर चीज़ एकदम बिल्कुल कैलेंडर वाइज है, वो होना ही होना है, चाहे हमारा देश किसी भी विपत्ति में चल जाए, चाहे इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो, किसी भी चीज़ में चला जाए। अब रही बात गवर्नमेंट पर, तो ये गवर्नमेंट को पिछली बार मैंने बीजेपी को दिया, क्योंकि हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे वादे किए थे, वो वादों अभी बिल्कुल ढेर पड़ा हुआ, ग्राउंड पे नहीं है, ग्राउंड पे बिल्कुल नहीं है। क्योंकि 1 रुपया अगर पेट्रोल का दाम बढ़ता है, क्योंकि टोटल चीज़ महंगाई किस पे डिपेंड करता है, हमारे बाहर के जो गाड़ी चल रही है वो सब डीजल पे चलती है, ट्रेन है तो इलेक्ट्रिक पे है या डीजल पे है। तो अगर जैसे डीजल का दाम बढ़ेगा तो टोटल इम्पैक्ट आपके भाड़े पे पड़ेगा, भाड़े पड़ेगा, यानी कि हमारे कपड़े भी होंगे वो भी महंगे हो गए, दूध है वो भी महंगे हो गए, तेल है वो भी महंगे हो जाए, टोटली तेल पे। तेल का दाम आप देख रहे हैं 100 क्रॉस हो गया। अभी जब 1 रुपया बढ़ता है तो आप रोना बजाना स्टार्ट कर देते हैं। आज की डेट में अगर रोना बजाना हो रोड पर जाए तो उठा के जेल में बंद कर देंगे, है ही बात। इसलिए कोई करता भी नहीं है। पिछली बार उनके साथ सपोर्ट में हम रोड पर थे, आज उनके अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं ड्यूटी के। मुझे पता है कि जो लोग जा रहे हैं या जिनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, जैसे कि शिक्षा विभाग के लिए टीचर सबको देख लीजिए, वो लोग जा रहे हैं, उठा के बंद कर दूं, यानी कोई बोल नहीं सकता है। बोलेंगे तो जेल भेज दी जाएगी। बिल्कुल होगा ही है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो आम जनता देख रही है, सरकार भी देख रही है, सरकार के काम को लोग देख रहे हैं कि आप अगर उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो अंदर कर देंगे। तो अच्छा एक बात बताइए, 2022 में चुनाव होने जा रहा, बदलाव चाहते हैं मौजूदा सरकार? कहने की बात नहीं है, जितने लोग बैठे हुए सब लोग बोलेंगे बदलाव चाहिए, सभी लोग बोलेंगे बदलाव चाहिए, क्योंकि आप झूठ कितना छुपा सकते हैं। जनता को तो पता हो गया ना कि आपने जो बोला, हम क्योंकि आप पीएम हैं, मैं आपको अपने मतलब कि गार्जियन या बाप दादा से भी सर्वोपरि, स्कूल में टीचर ने बोल दिया बच्चों को कि आपको लंच में ये लाना है, मम्मी कुछ बना के देगी तो वो बोले कि नहीं मुझे टीचर नहीं बोला है, मुझे यही चाहिए। टीचर सर्वोपरि भी हम लोग जानता है, अगर एक पीएम का जन संदेश है तो उनका मानना है, अगर उन्होंने बोला उनकी बातों पर रखा, हम लोग वोट दिए। कि या आप किसी विधायक या नेता को वोट नहीं दे रहे हैं, आप डायरेक्ट मुझे दे रहे हैं पीएम, उनकी बात मैंने माना। लेकिन आज के डेट में देखिए क्या हो रहा है, तो बदलाव तो होना चाहिए। मतलब आप पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट किए थे? बिल्कुल किए थे। अब की किसको कर रहे हैं? आपको देखिए सर, कौन दिख रहा विकल्प? इसमें जो वादे कर रहे हैं, इसमें सपा कर रहे हैं वादे, ठीक है ना, हो सकता है ये भी ना करे, लेकिन अब तो बात है हम लोग तो मजबूर है, जब इसी पे चुनाव होना है तो कल हम किसको दिए हैं वो अच्छा नहीं कहते, इस बार हम इसको देंगे, सपा को ट्राई करेंगे। बिल्कुल करेंगे। आप सर बताइए, आप क्या बोल चुके हैं? अच्छा आप बोल चुके हैं, अंदर भी बात करते हैं। आप दुकान है भैया, यहाँ पे तमाम कस्टमर्स आते होंगे आपके पास, तमाम तरीके की बातें करते हो, मैक्सिमम क्या बातें होती है अगर चुनाव को लेकर बात करें तो? अच्छा चलिए दूसरा प्रश्न कर देते हैं। आप यहाँ पे पूड़ी बना रहे हैं, ठीक है, पहले क्या रेट थे? अगर हम 2 साल पहले की बात करें, मौजूदा बात करें, तो कुछ रेट बढ़ाए या वही फिक्स चल रहा है? नहीं बढ़ाया है, तो महंगाई हो गई ना, बढ़ाएंगे तो क्या क्या महंगा हो गया भैया? सब चीज महंगा हो गया, हर माल महंगा हो गया। कुछ तो बताइए, हमारी पूरी जनता सुन रही है आपको। क्या क्या? तेल महंगा है, आटा मैदा सब महंगा है, तो महंगाई के साथ बढ़ाया वही सब थे। महंगाई बढ़ गई है, तेल महंगा, आटा महंगा, सब्जी का मसाला महंगा, महंगा हो गया, सब चीज महंगा हो गया। अच्छा तो बताइए, कस्टमर्स में कुछ कमी आई है या कस्टमर उतना ही आते हैं? कस्टमर उतना ही आता है, लॉकडाउन लगाते ना तो कस्टमर कमी हो जाएगा, थोड़ा बहुत आता है बस। तो किस तरीके से यहाँ पे आप हैंडल कर पाते हैं अपने पूरे वर्ग को महंगाई को लेकर के? पहले क्या सोचा था आप लोगों? पहले मतलब अरे मतलब ये है कि जब जानते किस तरीके से हैंडल कर पाते हैं यहाँ पे, जैसे महंगाई बढ़ गई, कस्टमर अगर कम अगर हो जाता तो किस तरीके से हैंडल करते? तो माल वैसे ही बना रहे हैं, कस्टमर तो आएगा, जिसको खाना हो तो आएगा ही है, खाना होगा तो आएगा ही। आप यहाँ पे देख रहे थे, आप यहाँ के ऑनर हैं, यही मालिक है ना? नहीं, मालिक के भाई छोटे हैं। अच्छा छोटे भाई हैं। आप यहाँ पे देख रहे थे, ये मैं श्री बालाजी पूड़ी भंडार के अंदर हूँ, यहाँ सर्वोदय नगर में है ना, ये सर्वोदय नगर में पूड़ी भंडार में है। तमाम लोगों से यहाँ बात की, आप देख रहे हैं कि
कि लोगों ने, कुछ ने समाजवादी पार्टी की बात की, कुछ ने भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात की। अब देखते रहिए कि 2022 के चुनाव के बाद होता क्या है, गद्दी पे कौन बैठे, क्योंकि ये वोटर्स हैं।